अगर आप न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि मिडिल ईस्ट में टेंशन बहुत तेजी से बढ़ रही है। सबसे ज्यादा डिस्कशन हो रहा है ईरान और उसके अगेंस्ट चल रहे मिलिट्री एक्शंस का। पिछले कुछ दिनों में सिचुएशन इतनी सीरियस हो गई है कि दुनिया भर के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट कंट्रोल में नहीं आया तो ये एक बड़ा रीजनल वॉर बन सकता है। चलिए सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्राइक्स की। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल ने ईरान के कई मिलिट्री टारगेट्स पर एयर स्ट्राइक्स किए। इन अटैक्स का मेन टारगेट मिलिट्री बेसिस और स्ट्रेटेजिक फैसिलिटीज बताए जा रहे हैं। इन स्ट्राइक्स के बाद सिचुएशन और भी टेंस हो गई। ईरान ने भी तुरंत रिएक्शन दिया। ईरान ने मिसाइल्स और ड्रोन्स लॉन्च करके जवाब दिया और रीजन में कई जगह अलर्ट सिचुएशन बन गई। इसके बाद मिडिल ईस्ट के कई कंट्रीज ने अपनी सिक्योरिटी भी इंक्रीज कर दी। अब सबसे बड़ा कंसर्न क्या है? सबसे बड़ा कंसर्न है ऑयल रूट्स। मिडिल ईस्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट सी रूट है जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल शिपिंग रूट्स में से एक माना जाता है। दुनिया का बहुत बड़ा परसेंटेज ऑयल इसी रूट से गुजरता है। अगर यहाँ टेंशन बढ़ जाता है या शिपिंग डिस्टर्ब होती है तो पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी पर इफेक्ट पड़ सकता है। इसी वजह से ग्लोबल मार्केट्स भी इस सिचुएशन को क्लोजली वॉच कर रहे हैं। अब बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट। इस वॉर का इम्पैक्ट सिर्फ मिडिल ईस्ट तक लिमिटेड नहीं है। इसका इफेक्ट एशिया और यूरोप तक भी पड़ सकता है और यही वजह है कि इंडिया भी इस सिचुएशन को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहा है। इंडिया के लिए मिडिल ईस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। सबसे पहली बात, इंडिया अपना काफी ऑयल मिडिल ईस्ट से इंपोर्ट करता है। अगर ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब होती है या प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ते हैं तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिया की इकोनॉमी पर पड़ सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है इंडियंस लिविंग अब्रॉड। मिडिल ईस्ट में लाखों इंडियन वर्कर्स काम करते हैं। अगर सिचुएशन और सीरियस होती है तो उनकी सेफ्टी भी एक इंपॉर्टेंट कंसर्न बन जाती है। इसी वजह से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इंडिया सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर कर रही है। गवर्नमेंट नॉर्मली ऐसे सिचुएशंस में एडवाइजरी इशू करती है और जरूरत पड़ने पर इवैक्यूएशन प्लान्स भी प्रिपेयर किए जाते हैं। हिस्ट्री में भी इंडिया ने ऐसे ऑपरेशन सक्सेसफुली किए हैं जहां थाउजेंड्स ऑफ इंडियंस को कॉन्फ्लिक्ट जोन से सेफली वापस लाया गया। अब एक और बड़ा क्वेश्चन है, क्या ये वॉर और कंट्रीज को भी इन्वॉल्व कर सकता है? एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग अगर कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होता है तो मिडिल ईस्ट के और कंट्रीज इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो सकते हैं। इस सिचुएशन में इंटरनेशनल डिप्लोमेसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यूनाइटेड नेशंस और दुनिया के कई लीडर्स सिचुएशन को कंट्रोल करने की अपील कर रहे हैं, क्योंकि अगर कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ गया तो इसका इफेक्ट सिर्फ एक रीजन तक लिमिटेड नहीं रहेगा। ग्लोबल इकोनॉमी, ऑयल सप्लाई, इंटरनेशनल रिलेशंस सब पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसी वजह से दुनिया भर के न्यूज़ चैनल्स और एनालिस्ट इस सिचुएशन को क्लोजली फॉलो कर रहे हैं। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है नेक्स्ट स्टेप्स। आगे क्या होगा? क्या टेंशन्स कम होंगी या कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ेगा? ये सब डिपेंड करता है पॉलिटिकल डिसीजंस और डिप्लोमेटिक टॉक्स पर। अगर नेगोशिएशन सक्सेसफुल होती है तो सिचुएशन काम हो सकती है, लेकिन अगर मिलिट्री एक्शंस कंटिन्यू रहे तो कॉन्फ्लिक्ट और डेंजरस डायरेक्शन में जा सकता है। इसी वजह से पूरी दुनिया की नज़र अब मिडिल ईस्ट पर है और आने वाले दिनों में जो भी डेवलपमेंट्स होंगी वो ग्लोबल पॉलिटिक्स और इकोनॉमी दोनों को इम्पैक्ट कर सकती है। अगर आपको वर्ल्ड इवेंट्स सिंपल लैंग्वेज में समझना पसंद है तो चैनल को फॉलो जरूर करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है इंपॉर्टेंट ग्लोबल न्यूज़ की क्लियर और सिंपल एक्सप्लेनेशन।